हाय दोस्त, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सुनिए, वक्फ बिल पर तत्काल सुनवाई करे मिलॉर्ड सिब्बल और सिंघवी की अर्जी पर सीजेआई ने बता दिया सिस्टम। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी बजा दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिले। हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का आदेश और जो भी कानूनी प्रक्रिया है आपको अपने चैनल के माध्यम से सरल भाषा में समझाते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ सके। राज्यसभा का मामला हो या लोकसभा का मामला, जो भी बिल बनता है उसके बारे में और दुनिया के बारे में हम आपको चैनल दिखाते हैं। आप हमारी वीडियो को स्किप न कीजिए और पूरा देखिए क्या है मामला। चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि आपको किसी केस को लिस्ट कराना है, अर्जेंट लिस्ट कराना है, तो फिर उसके लिए पत्र लिखें और वह मेरे समक्ष लाया जाए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसे पत्र पहले ही लिखकर, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको जल्दी कराना हो तो मेरे पास पे पत्र लिख कर दे, जिससे मैं जल्दी सुन सकूं। तो कपिल सिब्बल ने क्या कर, ऐसे पत्र पहले ही लिख कर जमा। वक्फ संशोधन विधेयक की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। इन अर्जियों पर तत्काल सुनवाई करने की मांग सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में उठाई। इस पर सोमवार को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि अदालत में केसों की लिस्टिंग की एक मजबूत व्यवस्था है। इस तरह मौखिक तौर पर, मतलब उन्होंने कहा कि लिखित तौर पर दे नहीं कहा जा सकता कि आप इस केस की तत्काल सुनवाई करें। यदि आपको किसी केस को अर्जेंट लिस्ट कराना है तो फिर उसके लिए पत्र लिखें और वह मेरे समक्ष लाया जाए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा पत्र पहले ही लिखकर जमा किया जा चुका है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, फिर जब मेरे पास पत्र आ जाएगा तो मैं ज़रूरी कदम उठाऊंगा। यानी उन्होंने कहा कि जब पत्र आएगा तो मैं इसके लिए कदम उठाऊंगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ऐसी सभी अर्जियां मेरे समक्ष दोपहर में रखी जाती है, ऐसे में उसके लिए अलग से जिक्र करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कपिल सिब्बल का कहना है कि अदालत तुरंत उस अर्जी की सुनवाई करे जिसे जमीयत उलेमा-ए-हिंद की मुखिया मौलाना अरशद मदनी ने दायर किया है। ऐसे ही मांग अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और निजाम पाशा ने भी दोहराई। यानी उन्होंने कहा कि मदनी ने जो कहा है उस पर करे, ये कपिल सिब्बल ने कहा। आप देखिए वीडियो को आगे। इन लोगों का कहना है कि वक्फ बिल असंवैधानिक है और कोर्ट को उसे खारिज कर देना चाहिए। पाशा और सिंघवी की ओर से उस अर्जी पर प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने दाखिल किया है और इस पर भी चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि हम किसी मामले की लिस्टिंग से पहले उसके बारे में जानते हैं। यानी चीफ जस्टिस ने कहा पहले आप लिस्टिंग करें, उसके बारे में जानते हैं, फिर हम आगे की सुनवाई करेंगे। देखिए आगे। वक्फ बिल के खिलाफ दायर याचिकाओं में एक्ट की ही चैलेंज किया गया है। इस एक्ट में वक्फ बोर्ड के संचालन रेगुलेशन के बड़े बदलाव किए गए हैं, विस्तार बड़े बदलाव हुए। इसके तहत अब आदिवासी इलाके में किसी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा किसी मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा स्थानीय अदालतों से लेकर ऊपरी अदालतों तक में केस दाखिल कर सकते हैं और उनका फैसला है कि अंतिम माना जाएगा। मोदी सरकार का कहना है कि नए विधेयक में वक्फ बोर्ड का संचालन अच्छे से होगा और व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर मुतवल्लियों यानी केयरटेकर ने ही अवैध कब्जा जमा रखा है। यानी मुतवल्ली जो इसके केयरटेकर हैं वही अवैध कब्जा जमा रखा है। आप देखिए वीडियो के आगे, मतलब उनको कहना है कि इसका मुतवल्ली ने ही आगे जमा। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।